हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जब ताजे एकत्रित किए गए स्पाइरोगायरा के तंतुओं को 10% पोटेशियम नाइट्रेट विलयन में रखा जाता है, तब देखा गया है कि प्रोटोप्लाज्म का साइज सिकुड़कर छोटा हो जाता है। क्या होगा जब तंतु को पुनः आसुत जल में रखा जाएगा? तो इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि जो एक पहले से ही जिस कोशिका के जीव द्रव्य में संकुचन हो रखा है या सिकुड़ रखी है, तो उसे आसुत जल में रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह आसुत जल का कोशिका पर प्रभाव के विषय में है। आसुत जल का प्रभाव, और यह प्रभाव किस में दिखाना है हमें? यह प्रभाव हमें बताना है एक संकुचित कोशिका पर, संकुचित जीव द्रव्य या संकुचित कोशिका पर हमें यह बताना है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये संकुचन होता कैसे है। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि किसी कोशिका को एक अति परासरी विलयन में रखा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सांद्र विलयन में रखा जाता है, सांद्र विलयन में रखा जाता है, तब ऐसी स्थिति में कोशिका बहिःपरासरण क्रिया के अंतर्गत चली जाती है, जिस कारण से कोशिका से परासरण बाहर की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कोशिका का या फिर जो जीव द्रव्य होता है वह सिकुड़ने लगता है। जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ना। और इस जीव द्रव्य सिकुड़ने को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है जीव द्रव्य संकुचन। संकुचन। वहीं जब इस संकुचित कोशिका को आसुत जल में रखा जाएगा, आसुत जल, तो आसुत जल क्या होता है? आसुत जल ऐसा जल है जिसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ये पूर्णतः उदासीन होता है। तो इस आसुत जल में जब इसे रखा जाएगा तो ऐसे में क्या होगा? सांद्रता अचानक से नीचे चले जाएगी और ये अल्प परासरी विलयन के अंतर्गत आ जाएगी। अल्प परासरी विलयन। ऐसे में क्या होगा? जीव द्रव्य पुनः क्या होने लगेगा? फूलने लगेगा, या फिर हम बोलेंगे कि अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा, प्रारंभिक स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करने लगेगा, प्रारंभिक स्थिति में वापस आएगा ये। इस प्रक्रिया को कहा जाता है जीव द्रव्य विकुचन। जीव द्रव्य विकुचन। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि जब एक तंतु को, स्पाइरोगायरा के तंतु को 10% पोटेशियम नाइट्रेट विलयन में रखा गया और तब देखा गया कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का साइज सिकुड़कर छोटा हो गया, तो क्या होगा जब तंतु को पुनः आसुत जल में रखा जाए। तो ये जो प्रक्रिया हुई थी ये हुई थी जीव द्रव्य संकुचन, और जब संकुचित जीव द्रव्य को पुनः आसुत जल में रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उस प्रक्रिया को कहा जाएगा जीव द्रव्य विकुचन, जिसके तहत जीव द्रव्य अपने पुनः प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेगा। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।